नमस्कार दोस्त। आज हम जानते हैं बिहार सरकार के कुछ योजनाओं के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, बिहार में गौ पालन योजना चलता है, बकरी पालन योजना चलता है, भाई मुर्गा पालन योजना चलता है। इस तरह का जो है योजना चल रहा है। अब देखिए, ऐसे में जो है काफी सारे लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। केवल उसको ये समझ में लगता है कि भाई गाय पालन योजना में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, इसमें आवेदन करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा। मुर्गा पालन योजना ऑनलाइन शुरू हो गया है, इसमें आवेदन करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। इसी तरह से जो है दिमाग में बैठ चुका है। काफी तरह का जो है, अगर आप वीडियो भी यूट्यूब पर देखोगे तो ये वीडियो आपको, इस तरह का वीडियो आपको यही को केवल मिलेगा। इसके अलावा जो है मिलेगा ही नहीं वीडियो आपको। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं बहुत रिसर्च करने के बाद भैया बना रहे हैं। आज हम आपको जो समझाएंगे वो समझ करके जो है आपको ये लगेगा कि इस योजनाओं के तहत जो पैसा हमें मिलता है वो कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध है भैया, वीडियो को पूरा ही देखिएगा। आधा वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको एक एक करके और इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको जो है इतना बढ़िया तरीका से समझ में आएगा जिसका आप कल्पना भी कभी नहीं किए होंगे। ठीक है, बस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, हम एगो योजना का एग्जाम्पल आपको देंगे और उसी से जो है आपको समझ जाना है कि सभी में जो है इसी तरह का नियम लागू रहता है। पहले हम बात करते हैं गौ पालन योजना के बारे में, क्योंकि इसमें जो काफी सारे लोग जो फॉर्म को भरना चाहते हैं और काफी लोग जो इसमें लाभ भी लेना चाहते हैं। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, इस योजनाओं के तहत जो सरकार आपको पैसा देती है, पैसा देती ही नहीं है, कि हम आपको एकदम सही बता रहे हैं। पैसा जो कि लोग कहते हैं इसमें फॉर्म भरेंगे, गाय पालन योजना का ये लोन है, ये सब्सिडी है, ये अनुदान है, ये वो इस तरह का कुछ नहीं है। हम आपको क्लियर वे में समझाते हैं जो कि आपको एक बार में समझ लग जाएगा, जिसके लिए हमको बोर्ड पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले हमको समझाइए देते हैं, फिर आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो योजना आता है, सरकार जो आपको पैसा देती है वो किस तरह से पैसा देती है वो समझिएगा। देखिए, बिहार में जो है अब जरूरी है भाई, जिसको बिजनेस लोन मिलेगा वही को बिजनेस करेगा। ऐसा तो लिमिटेशन नहीं है कि भाई जिसको लोन मिला वही बिजनेस करेगा, नहीं। जिसको बिजनेस करना है भाई जमीन बेच करके जो है ना पैसा प्रबंध करता है और बिजनेस कर लेता है। ठीक, अब जिसको गाय खरीदने का होगा या फिर भैंस खरीदने का होगा, सरकार से जाएगा पूछने के लिए? नहीं जाएगा पूछने के लिए। सीधा गाय माल बकरी खरीद करके अपना रोजगार करे, चाहे फिर पर्सनल रखे, जैसा भी हो वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। अभी तक जो है कर रहे हैं। भाई हमको गाय खरीदना है या फिर भैंस खरीदना है या फिर बकरा खरीदना है या फिर बकरी खरीदना है, हम कुछ कर देंगे तो सरकार से नहीं पूछेंगे। सरकार से हम नहीं पूछेंगे, सीधा खरीद लेंगे। अब मान लेते हैं, देखिए आप काफी जगह पर देखते होंगे कि बकरी फार्म खुला हुआ है, खुला हुआ देखते होंगे, तो उससे पूछिएगा सरकार आपको पैसा दिया है। बहुत कम केस में आपको सुनने को मिलेगा हाँ हमको सरकार पैसा दिया। नहीं तो भैया अपना खुद का पैसा लगा करके बकरी फार्म खोलते हैं, खुद का पैसा लगा करके जो है मुर्गा फार्म खोलते हैं, खुद का पैसा लगा करके जो है गाय भैंस पालते हैं, और गाय भैंस का जो शेड होता है वो खुद से अपना करके बनाते हैं, क्योंकि उसको कमाना है। वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस के लिए जो है वो अपना खुद पैसा लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो होता है वो खुदे आदमी करके खुदे निपट लेता है। तो देखिए, सरकार का क्या कहना है वो समझिएगा। तो देखिए, सरकार का ये कहना है, अगर आप गौ पालन करते हैं या फिर मुर्गी पालन करते हैं या फिर बकरी पालन कुछ भी करते हैं, कुछों का शेड खोलना चाहते हैं, कुछों शेड मतलब बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो गाय पालन का हो या फिर बकरी पालन का हो या फिर मुर्गा पालन का हो। अब देखिए, खुद का पैसा तो भैया आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। अब देखिए, सरकार ने क्या किया कि ये अनाउंस कर दिया कि जो आदमी इस तरह का अगर काम करेंगे, हम उसको जो है अपना ओर से जो है कुछ सहयोग करेंगे सब्सिडी के तौर पे। इसमें जो है कई तरह का नियम और कानून जो है सरकार लगा दिया है। जैसे कि अगर आप गाय पालन करना चाहते हैं या फिर भैंस पालन करना चाहते हैं या फिर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, जो भी पालन करना चाहते हैं, अगर सरकार ये कहता है, अगर आपका इस बिजनेस में 5 लाख टका खर्चा हो रहा है, 5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो भाई हम तुमको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। 2 लाख 4 लाख जहां तक है वो हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम लोग सब्सिडी मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हमको 5 लाख का बिजनेस करना है गाय पालन में, 5 लाख का हमको गाय खरीदना है। 5 लाख का गाय खरीद करके हम दूध का डेयरी खोलेंगे, 5 लाख का गाय खरीद करके हम दूध का डेयरी खोलेंगे। हमको सरकार से भैया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह का हम काम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार क्या कह रही है, आप देखिए 5 लाख तो आप फंसाइए रहे हैं अपना पैसा, लेकिन अगर हम आपको इस पर एक या 2 लाख 3 लाख इस पे रुपया हम आपको और दे दे, तो आपका मनोबल बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? एकदम भैया बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है इसमें सब्सिडी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिए हमको सरकार जो है 5 लाख टका दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता इस योजना के तहत। चाहे आप बकरी फार्म करिए, मुर्गा फार्म खोलिए, गाय का पशु शेड लगाइए,
दूध का डेयरी वाला काम शुरू करिए, जो भी करेंगे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस में, तब आपको सरकार उस पर जो है सब्सिडी कुछ देगी, ताकि जो है आपका मनोबल बढ़ जाए और भी लोग जो है इस तरह का बिजनेस जो है वो शुरू कर दे। तो इस तरह से जो है आपका सरकार मनोबल बढ़ा रहा है कि आप 5 लाख लगा रहे हैं, हम आपको ऊपर से 1-2 लाख रुपया और दे देते हैं तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। इस तरह से उस बिजनेस को सरकार बढ़ावा भी दे रहा है और इकोनॉमी भी भैया ऊपर जा रहा है। इस तरह से जो है इसमें लाभ मिलता है। ठीक है, आप देखिए क्लियर, आप समझ गए होंगे। ये मत दिमाग में रखिएगा कि ये योजना आया है, इसमें फॉर्म भरेंगे तो हमको इतना अनुदान मिल जाएगा। नहीं, आप वो बिजनेस करना चाहते हैं तब जाकर के आपको मिलेगा। डायरेक्ट उसमें आवेदन करके उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आपके दिमाग में बैठ गया है हमको करना है, हम अपना पैसा लगाने के लिए भैया एकदम तैयार हैं, तब जाकर के आपको अनुदान मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि आप इसमें अप्लाई करते हैं किसी भी योजना में, गाय पालन में करते हो, मुर्गी पालन में करते हो या फिर भैंसिया पालन में भाई करते हैं। देखिए, जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? एक आता है स्व लागत का और एक आता है बैंक ऋण का। आप देखे होंगे, 100% देखते होंगे, और ऑप्शन है भी कि स्व लागत का है, बैंक ऋण का है। तो सरकार आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो आप मतलब ये खोलना चाहते हैं, इस तरह का बिजनेस जो खोलना चाहते हैं, आप अपना पैसा इसमें लगाइएगा या फिर आपको बैंक से लोन लेकर के आप ये पैसा मतलब इसमें इन्वेस्ट करिएगा। वही बात वहां पर पूछ रहा है, तो वही पर हमें बताना होता है। अब देखिए, जिसको करना है, करने का मूड बना लिए है भैया, वो तो अपना पैसा लगाएंगे या फिर बैंक से लोन लेकर के करेंगे। तो इसमें सरकार क्या करती है कि आपको लोन में भी सपोर्ट करती है कि अगर बाय द वे अगर आपके पास पैसा कम है तो आप जो है बैंक से भी ऋण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 100% बैंक जो है लोन दे देगी, नहीं, हम आपको क्लियर वे में समझाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपको 5 लाख का बिजनेस करना है। ठीक है, 5 लाख का भाई बिजनेस करना है, आपके पास 5 लाख रुपया नहीं है, चाहे ये आपका गाय पालन हो जाए या फिर जो है बकरी पालन हो जाए या फिर जो है मुर्गा पालन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नियम सब में सेम है। अब मान लेते हैं भाई 5 लाख का आपको बिजनेस करना है, आपके पास 5 लाख है ये नहीं है। ठीक है, आपके पास कितना है? 1 लाख या 2 लाख या फिर 3 लाख। ठीक है, तो सरकार इस पर कह देती है, वो डेमो पर्पस के लिए समझा रहे हैं कि अगर आप गाय पालन 5 लाख का करते हैं तो हम आपको 50% जो है वो सब्सिडी देंगे। 50% क्या देंगे? सब्सिडी देंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपया जो है हम आपको सब्सिडी दे देंगे। बाद बाकी जो 2.5 लाख रुपया बच जाता है, वो 2.5 लाख रुपया आपके पास है या फिर नहीं है, आपको सरकार को बताना होता है। अगर आप इस योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत अगर आप लाभ लेते हैं तो आपको इस तरह का केस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ये बताना रहता है कि 2.5 लाख रुपया जो ये लगेगा, ये हम खुद लगाएंगे, ये आपके पास है या फिर नहीं है। तो इसी में जो है आपको एक और ऑप्शन दे देता है। वो ऑप्शन क्या है? बैंक लोन का, कि भाई साहब अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन जो आपको 2.5 लाख नहीं मिलेगा, मतलब 100% लोन जो है आपको नहीं मिलेगा। 100% लोन इसमें जो है आपको अराउंड कह सकते हो 30 to 50% आपको लोन मिलेगा, लेकिन 50% का कम चांस रखिएगा। 25% से 30%, मतलब 25 से 30% आपको बैंक लोन कर देगी। बाद में कि भैया आपको पैसा जो है वो खुद लगाना पड़ेगा, आपको खुद लगाना पड़ेगा। तब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह का नियम कानून जो है वो सभी योजना पे लागू रहता है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि ये योजना आया है, इसमें इतना अनुदान है, हम ऑनलाइन करेंगे हमको पैसा मिल जाएगा, एकदम नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसमें जो है सरकार और नया नियम कानून ये ऐड कर दिया है कि आपके पास जो है जो भी योजना में आप आवेदन करेंगे, जैसे गाय पालन हो, बकरी पालन हो, मुर्गा पालन हो, केकरो में अप्लाई करो, लेकिन इनका जो है आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसका मुंह से कह देंगे कि हम भाई पीएचडी किए हुए हैं तो कोई नहीं मानेगा। अगर उसका सर्टिफिकेट दे देंगे ना तो उसका पिताजी जो होगा वो भी मान जाएगा कि नहीं भाई ये पीएचडी किया हुआ है। तो सरकार मुंह से नहीं मान रहा है, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। आप इनका प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, तब सरकार मानेगी कि इस बिजनेस का जो है इसके पास तजुर्बा है, हम इसको सपोर्ट कर देंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं है तजुर्बा, पैसा देंगे तो साला बर्बाद करके रख देगा, मतलब पैसा को इधर उधर हो जाएगा, इसके पास तजुर्बा नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो लोग देख लीजिए, एजुकेशन के साथ साथ जो है हमें एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी मायने रखता है। बहुत लोग कहते हैं कि यार सर्टिफिकेट का क्या है, नॉलेज हमारे पास है ना। भाई वो अपने ग्राउंड लेवल के लिए ठीक है, ग्राउंड लेवल पे सभी लोग कहेंगे कि नहीं आप शिक्षित आदमी है, लेकिन जो है इंटरनेशनल लेवल जिसे हम बोलते हैं उस लेवल पर आपका मायने नहीं रहेगा जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे तब। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि केवल सर्टिफिकेट का ही मायने रहता है, आपका हुनर और तजुर्बा वहां पर आपको मायने नहीं रखता, केवल सर्टिफिकेट मायने रखता है। तो इस वजह से इस योजना के तहत लाभ भी लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और भी कई सारे नियम इसमें लगा दिए हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटिव, जैसे कि भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, यानी कि आप जो ये सब कर रहे हैं मुर्गा पालन या वगैरह वगैरह पालन,
इसका जो है चारा उगाएंगे, आपके पास जमीन भी होना चाहिए। ये इस तरह का जो है आपको इसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। जाकर के आपको सरकार जो है सपोर्ट करती है, अनुदान देती है। जो कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो सरकार उसमें थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करती है। लोन उन ये नहीं होता है। ये जो मान लेते हैं आपको सरकार जो पैसा देती है, जो भी दे 1 लाख 2 लाख या फिर 5 लाख, ये सब्सिडी के तौर पर आपको फ्री में दे देती है। अब समझिएगा ये जो देती है हमें, ये किस तरह से मिलता है, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, आपको 5 लाख का भाई बिजनेस करना है तो पहले आपको 5 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी योजना के तहत अगर आप जाते हैं तो सेम कंडीशन है भाई, चाहे गाय पालन हो, मुर्गा पालन हो या फिर बकरी पालन हो, किसी भी तरह से आप जाइए तो आपको मान लेते हैं, अगर हम डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर 5 लाख दिए है ना, हो सकता है 2 लाख हो, 5 लाख हो या फिर 10 लाख हो, 20 लाख हो, कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नियम कानून एक ही है। 5 लाख का भाई हमको बिजनेस करना है, 5 लाख का बिजनेस करना है तो इतना का हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। इसका जो भी विभाग के द्वारा मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट हो या फिर इसका बिल वगैरह हो, तो सेट वगैरह हो, सब कुछ हम जाकर के विभाग में सबमिट करेंगे, तब जाकर के सरकार हमको अनुदान देगी। पहले अनुदान कुछ नहीं मिलता है भाई, जब तक पूरा नहीं करोगे क्लियर तब तक आपको सरकार अनुदान नहीं देगी। इसमें रियल में अनुदान मिलता है भाई। अब ऐसा नहीं कि देखिए आप 1000 का लक्ष्य है तो जरूर है कि 10 को मिल जाता है। मानते हैं 990 जो साला गया तेल लेने, लेकिन कुछ ही लोगों को मिलता है। जितना को भी मिले हम क्लियर करके समझा दिए हैं। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सरकार का ये जो योजना है, इसके तहत हमें पैसा जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम आपको खोल के समझा दिए हैं, और हमें अब ये नहीं लगता है कि आपको और कोई वीडियो देखना पड़ेगा या फिर और किसी से सलाह लेना पड़ेगा या फिर और किसी से पूछना पड़ेगा। जो लोग समझदार हैं इस वीडियो को देख करके इंटरनेशनल लेवल पर जरूर पहुंच जाएंगे। जो भी छोटा मोटा स्किल होता है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों से एक अनुरोध है भाई, 1 लाख के बहुत ही करीब है, 3 साल से पसीना चुआ रहे हैं, साला 1 लाख अभी तक हुआ नहीं। आप लोग पूरा दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी साल जो है 1 लाख करवा दीजिएगा। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक 1 लाख होगा नहीं। तो आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी तरह कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्त। जहां तक हमको पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य बतला देंगे। वैसे दोस्त हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने का दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।